एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुए ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 10 जून में लास्ट शिफ्ट में था, यानी कि 10 जून की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। सबसे लास्ट वाले दिन मेरा एग्ज़ाम था और अभी जो आज जो तारीख है वो है 11 जुलाई और अब ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी जो है सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है जहाँ पर हमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं, मतलब कौन सा फॉर्म आ रहा है, कब फॉर्म फिल होगा, किस चीज़ के आंसर की आई है, इन सब से रिलेटेड हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो इस तरह से एक वैसी वेबसाइट है। मतलब वो एकदम गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन उसका नाम सरकारी रिजल्ट है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक लिंक लग चुका है यूपी पुलिस के रिगार्डिंग कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो आने वाला है इस तरह से करके। लेकिन उस पे अंदर जब आप जाकर उसको देखोगे, ओपन करके देखोगे उस लिंक पर, तो वहाँ पर दिखाता है कि रिजल्ट जो है अब मतलब लिंक जो है वो अवेलेबल सून होगा, मतलब यानी कि एक्टिवेट होगा सून, यानी कि एक्टिवेट जो होगा अभी थोड़े जल्दी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है और मैंने कई बार देखा है ऐसा कि कई बार बहुत टाइम पहले ये लिंक लग चुका होता है। जैसे कोई भी भर्ती आती है, जैसे अभी मान लेते हैं अभी कोई भर्ती आई है, उसका सिर्फ नोटिफिकेशन आया है या फिर आने वाला है, तो सरकारी रिजल्ट पर क्या होता है कि थोड़ा टाइम पहले ही उसको लिंक लगा देते हैं कि ये भर्ती आने वाली है और इसका जो लिंक होगा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे करके मतलब वो पहले से ही चीज़ें लग जाती हैं, काफ़ी दिन पहले भी लग जाती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले ऐसे भी लग जाती हैं। तो उसको लेकर शायद एक तो मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएसआई का रिज़ल्ट आने में भी काफ़ी टाइम लगा था और जबकि यूपीएसआई के फॉर्म भी इससे कम थे, मतलब कम बच्चों का वहाँ पर चेक होनी थी, ओएमआर कम बच्चों की चेक होनी थी, रिज़ल्ट भी कम था। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस के अंदर फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे और ज़्यादा लोगों का रिजल्ट चेक होगा और अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि शायद अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। एटलीस्ट कम से कम भी मतलब 20 जुलाई के तो बाद ही आएगा, जहाँ तक मुझे भी लगता है। अगस्त में ही आ सकता है, अगस्त से पहले तो शायद मुश्किल ही लग रहा है। लिंक लग जाता है उससे कोई बहुत या ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब लिंक लग चुका है तो रिजल्ट आ ही जाएगा अभी। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि शायद चुनाव का जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, चुनाव आने वाला है, शायद आ भी जाए तो कुछ भरोसा भी नहीं है। इसलिए फिलहाल मैं बात करूँ, देखो मेरे पास ना बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आप रनिंग वगैरह कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो देखो मैं अपनी सही बता रही हूँ, मैं लास्ट की जो 2 भर्तियाँ हुई हैं उससे पहले सबसे पहले यूपी पुलिस की हुई थी, उसके बाद यूपीएसआई की थी और अब ये जो थर्ड टाइम है ये यूपी पुलिस की थी। फर्स्ट जो यूपी पुलिस वाली भर्ती थी उस टाइम भी मैंने रनिंग की थी और चलो उस टाइम पर मैं थोड़ा कर भी ली थी रनिंग। फिर उसके बाद यूपीएसआई की भर्ती आई, उसमें भी मैंने रनिंग की थी। मतलब ये था कि रिजल्ट आने से पहले ही रनिंग शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि मुझे पता है मुझसे रनिंग वगैरह नहीं हो पाती, मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल नहीं ही हो पाएगी ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हाँ, यूपीएसआई के लिए ऐसा था कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि 16 मिनट रहती हैं, जबकि यूपी पुलिस के अंदर सिर्फ 14 मिनट रहती हैं, जो कि बहुत कम है। मेरे लिए तो एक एक मिनट इतना कीमती लगता है कि बस मतलब क्या ही बोलूँ। 16 मिनट की जो रनिंग थी यूपीएसआई की वो भी मुझसे बड़ी ही मुश्किल से हो पा रही थी, वो भी कभी 17 मिनट में, कभी 16 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट में हो रही थी। मतलब एक बार ही टाइम लगाया था शायद मैंने, तब भी थोड़ा ज़्यादा ही आया था, जबकि मुझे रनिंग करते हुए 1 मंथ से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद भी मेरा टाइम सही नहीं आ रहा था रनिंग का। और इस बार बात करूँ इस वाली, मतलब जो ये अभी जो वैकेंसी आई है, जो 32,000 वाली जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की, ये वाला एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। रिज़ल्ट, स्कोर मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया, क्या स्कोर रहा, क्या-क्या चीज़ें रही, कौन-सी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। लेकिन इस बार पता नहीं बस मन ही नहीं कर रहा है अंदर से ही कि रनिंग करने का बस लग ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगी रनिंग। पता नहीं, मतलब शायद या तो मैं पहले से ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ या फिर शायद मेरा मन ही नहीं कर रहा है रनिंग करने का। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बस नहीं होगी मुझसे रनिंग। पता नहीं, यूपीएसआई के टाइम पर की मैंने, उससे पहले भी की थी, बहुत डिफ़िकल्ट लगती है रनिंग। मतलब रनिंग से आने के बाद ना कुछ ढंग से पढ़ाई हो पाती, पूरा दिन बस मैं ऐसे ही बेड पर ही लेटी रहती हूँ मोस्ट। थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद ऐसे ही बेड पर लेट गई, ना पढ़ाई हो पाती, ना कुछ चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं। तो रनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिन भी लोगों का अपना अच्छा स्कोर है, जिन भी लोगों को लग रहा है कि हमारा नंबर आ जाएगा, तो प्लीज़ अपनी रनिंग कर लेना, मतलब रनिंग करते रहना। क्योंकि ये मतलब जो ये टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर ना सभी के रिजल्ट भी जल्दी आ रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है। साथ ही साथ ये हो रहा है कि रिजल्ट आने के साथ साथ तुरंत ही डीवीपीएसटी, उसके बाद रनिंग वगैरह करा ली जा रही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा। आपने यूपी होमगार्ड का देखा, मतलब बस रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद डीवीपीएसटी का नोटिस आ गया कि इतने तारीख से आपके शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है। तो जितने भी बच्चे ये सोचकर बैठे होंगे कि हम जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा यूपी होमगार्ड का तब हम रनिंग करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, उनके लिए तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट हुआ ना। तो जैसा पिछली बार हुआ था जो 60,000 जो भर्ती थी, उसमें जो हुआ था कि इतना अच्छा खासा टाइम हमें मिल गया था रनिंग वगैरह करने के लिए, मतलब जो लास्ट में डीवीपीएसटी होगी रनिंग की,
ऐसा टाइम यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी मिलेगा। मुझे लगता है रिजल्ट आएगा, उसके थोड़े दिन बाद ही 10 से 15 दिन बाद डीवीपीएसटी का नोटिस हो जाएगा और उसके थोड़े टाइम बाद ही रनिंग करा ली जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ रेडी है। आप सभी को पता है ग्राउंड वगैरह रेडी है, क्योंकि रनिंग अभी यूपीएसआई की रनिंग हुई थी और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं डीवीपीएसटी के लिए भी चीज़ें रेडी है। मतलब सब कुछ रेडी है। इनको मुझे लगता है कि इनको कुछ ये नहीं है कि कुछ भी चीज़ रेडी नहीं है, सिर्फ अब ये है कि रिजल्ट चेक हो जाए। मतलब ओएमआर तो चेक हो चुकी होंगी, पता नहीं क्या ही हुआ होगा, जो भी है। लेकिन यही है, हाँ, अपनी रनिंग वगैरह करते रहना। स्पेशली लड़कियां, मुझे लगता है अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी रनिंग वगैरह करते रहना। तो मैंने ना जैसे फिजिकल अकेडमी वाले जो रिव्यू कराते हैं वैसे कुछ रिव्यू देखे थे, वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, तो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि लड़कियों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं, जबकि मतलब लड़कों से भी कहीं कहीं पर मतलब ऐसा था कि लड़कियों के लड़कों से भी ज़्यादा नंबर थे। तो और वैकेंसी आप सभी ने देखा है कि लड़कियों की वैकेंसी भी कम है, क्योंकि कुछ पोस्ट पर ऐसा है कि वहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट ही है, वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट नहीं है। इस वजह से लड़कियों की वैकेंसी कम है, लेकिन अच्छा स्कोर है, मतलब मोस्टली सभी का अच्छा स्कोर है फीमेल में भी। तो इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं मेरा पता नहीं, एक मन सही नहीं कर रहा रनिंग करने का कि क्या चीज़ें रहूँ, क्योंकि मुझे पता लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ रनिंग में, सभी चीज़ें कर रही हूँ, बट लास्ट में जब नंबर नहीं आता ना तो फिर वो उस टाइम बड़ा ही दुख होता है। बस अभी तो यही है कि इससे अच्छा तो ये है कि रिजल्ट आ जाए, उसके थोड़ा टाइम बाद टाइम मिल जाए। आई होप, वैसे टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए अपनी जितने भी लोग अपनी रनिंग वगैरह कर रहे हो तो अपनी पहले से ही करते रहना। यही 2-4 चीज़ें मुझे बतानी थी, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे रनिंग को लेकर, स्पेशली कि आप रनिंग नहीं कर रहे हो क्या। तो रनिंग मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर की वजह से नहीं कर रही हूँ मैं, बस मेरा मन सही नहीं हो रहा है इस बार, पता नहीं रनिंग करने का। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ देखती हूँ मैं क्या करना है। बस रनिंग का तो मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, जिनके भी अच्छे नंबर हैं, मतलब जिनको भी लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, इतने नंबर सही हैं, तो प्लीज़ अपनी रनिंग वगैरह करते रहना। इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है इसकी रनिंग, यूपीएसआई से तो थोड़ी डिफिकल्ट है इसकी रनिंग। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।